नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और उसके डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने पिछले क्लासेस भी डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बताया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग जा करके उन्हें पुनः देखिए कि कैसे हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे पढ़ा था। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन का पुनरावृत्ति। क्या होता है पुनरावृत्ति? पुनरावृत्ति में हम लोग पढ़ेंगे दो पार्ट। एक तो होता है शुद्ध पुनरावृत्ति या पूर्ण पुनरावृत्ति, और एक होता है हमारा मिश्रित पुनरावृत्ति। शुद्ध पुनरावृत्ति और मिश्रित पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? बार बार वही अंक आना, उसको पुनरावृत्ति बोलते हैं। जैसे कि हम लोग के पास दिया गया हो 0.3333, यानी बार बार हमारा एक ही अंक आ रहा है, इसी को हम लोग पुनरावृत्ति बोलते हैं। या 0.272727, इसी को हम लोग पुनरावृत्ति बोलते हैं। 0.253253, यानी एक सीक्वेंस बन जाता है कि 253 आ रहा है तो 253 बार बार आएगा, इसी को हम लोग पुनरावृत्ति बोलते हैं। तो ये हमारा शुद्ध पुनरावृत्ति है, यानी कि एक ही अंक बार बार आ रहा है। अब मिश्रित पुनरावृत्ति किसको बोलेंगे? जैसे 0.2535353। अब देखिए यहाँ पर 0. पहले 2 आ गया है, उसके बाद पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसको हम लोग मिश्रित पुनरावृत्ति बोलेंगे। अब हम लोग इसको, जैसे ये जो हमारा पुनरावृत्ति वाला डेसिमल पार्ट है, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे फ्रैक्शन में, पूर्णांक में इसको कैसे लाएंगे, अब हम लोग वो देखेंगे। और इसको लिखते कैसे हैं वो देखेंगे। कन्वर्जन यानी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में, यानी पुनरावृत्ति वाले दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में हम लोग कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे। जैसे इसको पहले तो हम देखते हैं कि समझते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। जैसे 0.3333 दे दिया गया हो, इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 0.3 पर एक हम लोग ऐसे रैकरिंग दे देंगे, उसका मतलब यही हो जाता है कि 3 का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है। या इसको हम लोग 0.3 और ऊपर में एक पॉइंट दे देंगे, इसका मतलब भी यही होता है कि बार बार पुनरावृत्ति। बार बार हम लोगों लिखने से बचने के लिए इस प्रकार के रैकरिंग का और इस प्रकार के पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे 0.272727 आ रहा है बार बार शुद्ध पुनरावृत्ति में, तो उसको हम लोग 0.27 पर रैकरिंग या 0.27 पर, दोनों पर हम लोग पॉइंट बैठा देते हैं। तो इसको हम लोग शुद्ध पुनरावृत्ति का कैसे लिखते हैं, इसको वो देख लिए हम लोग। अब मिश्रित पुनरावृत्ति को देखते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। जैसे कि 0.2535353 आ रहा है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 0.2 छोड़ देंगे, जो अंक पुनरावृत्ति हो रहा है उस पर हम लोग देंगे। 53 पुनरावृत्ति होता है, 53 पर देंगे। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 पर पॉइंट और 3 पर पॉइंट। इसको हम लोग मिश्रित पुनरावृत्ति को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब आते हैं, हम लोग देखेंगे कि इसको साधारण भिन्न में हम लोग कैसे बदलते हैं। तो देखिए 0.3333 को साधारण भिन्न में बदलें, कैसे बदलेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, 0.3 पर रेकरिंग या
0.3 पर डॉट पॉइंट। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 3 और रैकरिंग, एक अंक पर रैकरिंग है तो बटा एक ठो 9 लिख देंगे। ठीक है, एक अंक पे रैकरिंग है तो बटा एक ठो 9 लिख देंगे, यानी इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, यानी 1/3 इसका आंसर हुआ। अब दूसरा, जैसे 0.272727 है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.27 पर रैकरिंग या 0.27 पर अलग अलग पार्ट पर पॉइंट। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 27 बाय कितना अंक है, 2 अंक है, तो हम लोग 99 दे देंगे। यही इसका भिन्न, साधारण भिन्न में हम लोग इसको बदल दिए। इस पार्ट को, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न में इस प्रकार से बदलते हैं। अब आइए मिश्रित वाले को कैसे बदलेंगे। मिश्रित वाले को बदलने के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों के पास 0.1253 दिया हुआ है और 5353 दे दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, 0.1253 पर रैकरिंग या 0.12 नहीं, 0.125 पर पॉइंट और 3 पर पॉइंट। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो देखेंगे कि पहले सबसे पहले लिख देंगे 1253 लिख दिए, माइनस जिस अंक पर रैकरिंग है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसको छोड़ देंगे, जो शेष अंक है कितना है 1 2 12, इसको हम लोग यहाँ पर घटा देंगे, बटा अब जितना अंक पर रैकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, और जितना अंक पर रैकरिंग नहीं है, ये नहीं है पुनरावृत्ति वाला, उतना 0 बैठा देंगे, यानी 1421 1241 बटा 9900, ये साधारण भिन्न में चेंज हो गया। इसको ऐसे हम लोग साधारण भिन्न में लिख सकते हैं, चेंज कर करके। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। एक और देख लेते हैं हम लोग, 0.425719 पर रैकरिंग है, मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 42719 माइनस जितना पर रैकरिंग है नहीं है उसको घटाते हैं, यानी 425 घटा देंगे, बटा जितना पर है, ये ज अंक पर 3 अंक पर है तो 9 लिखेंगे, और जितना पर नहीं है, 3 अंक पर नहीं है तो 3 0 बैठा देंगे। ये मिश्रित वाला है। ठीक है, अब इसको घटा करके वो आंसर हो जाएगा हमारा। घटा दीजिए इसको, तो 9 में से 5 गया 4, 11 में से 2 गया 9, 6 में से 4 गया 2, 5 2 4 बटा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, इसका जोड़ भी हम लोग देखते हैं कि कैसे जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे इसको भी देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों के पास कोई क्वेश्चन दे दिया गया हो इस प्रकार से कि 3.03 माइनस या प्लस 2.02, ऐसे करके हम लोगों के पास यदि दे दिया गया हो तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको लिखेंगे हम लोग 3 प्लस 3/99, 2 अंक पे रैकरिंग है तो 3/99 प्लस 2/99। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब देखिए क्या हो जाएगा,
अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ से 99 को ले लेते हैं हम लोग, 9 तिया 27 के साथ बाकी 2, 27 2 29, यानी 297 प्लस 3 प्लस 18 का 8 हाथ रहेगा, 18 1 19 प्लस 2 बटा 99, यानी 300 बटा 99 अब प्लस 200 बटा 99 इक्वल टू 500 बटा 99। ये आपका आंसर निकल करके रेडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको देखते हैं हम लोग उसी प्रकार से। 2 प्लस 17 बाय 99 प्लस 3 प्लस 8 बाय 99 कर दिए। अब इसको अलग सॉल्व कर देंगे, इसको अलग सॉल्व कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1 18 1 19 198 प्लस 17 बटा 99 प्लस 9 तिया 27 के साथ बाकी 2 27 2 29 297 प्लस 8 बटा 99। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हो गया। ये हो जाएगा 215 बटा 99 प्लस 305 बटा 99, ये दोनों को जोड़ देंगे, वो हमारा आंसर निकल करके तैयार हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन के पुनरावृत्ति को सीखा कि यदि हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन की पुनरावृत्ति हो तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे उसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। ये तो साधारण भिन्न में बदलने के बाद उसको हम लोग पुनरावृत्ति वाले फ्रैक्शन को कैसे जोड़ेंगे। पूर्णांक दे दिया जाए हम लोगों के पास, पूर्ण पूर्णांक और डेसिमल में और पुनरावृत्ति वाली बात हो तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे, ये देख लिए हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य प्रश्न को लेकर के, कुछ अन्य प्रॉब्लम्स को लेकर के और उसके सॉल्यूशंस को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।